हमारा चैनल STD विथ KPD को देखने वाले तमाम दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 24 अक्टूबर 2022 दीपावली का दिन है और पटाखे फूटना शुरू हो गया है। तो आज खुशियों का दिन है, लोग खुशियों में पटाखे फोड़ते हैं, अच्छी बात है। लेकिन लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा पटाखे फोड़ने से हमारे पर्यावरण काफ़ी प्रदूषित हो रहे हैं। तो आज तो फिर भी पटाखे अंधाधुंध फूटेंगे और फूटना शुरू भी हैं, लेकिन जो पर्यावरण के हितैषी लोग होंगे, पर्यावरण के प्रति जो जागरूक होंगे, वो आज पटाखे नहीं फोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आसपास के लोग भी कम पटाखे का उपयोग करें। फिर भी बच्चे लोग तो मानेंगे नहीं, पटाखे फोड़ेंगे ही। तो दीपावली के दिन खुशी खुशी में कभी गम हो जाता है, दुर्घटनाएं हो जाती है। तो आज हम उसी दुर्घटनाएं से बचने के लिए कुछ सावधानियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, पटाखा फोड़ना। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट दिया सलाई से पटाखे फोड़ते हैं, जो बहुत ही जल्द ही ब्लास्ट हो जाता है। तो जब बच्चे को पटाखे दिए जाएंगे तो बड़े लोग ध्यान देंगे कि बच्चे डायरेक्ट दिया सलाई से पटाखे नहीं फोड़ करके अगरबत्ती जला करके उसके माध्यम से दूर से ही पटाखा फोड़ने का कोशिश करें। कोई आसपास में गुजर रहा है तो उसके आगे में पटाखा ना फोड़ें। बच्चों का झुंड है, उस झुंड के बीच में नहीं पटाखा फोड़ें। बहुत शरारती बच्चे जो होते हैं, जो डायरेक्ट पटाखे जला करके हाथ से इसे फेंक देते हैं जहाँ तहाँ। तो इस सब पर ध्यान देना है कि ऐसे में कभी कभी हाथ में ही पटाखा फूट जाता है तो हाथ घायल हो जाता है, और पटाखे में जो घायल होता है बहुत ही जलन देता है वो। ये तो हो गई पटाखे की बात। उसके बाद बात करते हैं लड़ी की। अभी का फैशन है कि प्रत्येक घर लड़ियों से सज जाते हैं। बिजली की लड़ी, बिजली का बल्ब होता है, रंगीन बल्ब होता है, और उससे लोग काफ़ी पूरे घर को सजा देते हैं। तो बड़े लोग ध्यान देंगे कि बच्चे उससे ज़्यादा आकर्षित होते हैं। जो नासमझ बच्चे होते हैं 2 साल 3 साल का, काफ़ी उससे आकर्षित हो जाते हैं और उसको नोचने के लिए चल देते हैं। तो अपने घर के रेलिंग पर लगाए होंगे, तो अगर बच्चे छत पर जा रहे हैं तो ध्यान देंगे कि बच्चे लड़ी को नोचे नहीं, क्योंकि जो ही नोचेंगे उसका तार बहुत ही कमज़ोर होता है। नोचने के बाद तार टूट जाएगी और उससे करंट पास होगी, और ऐसी स्थिति में करंट का झटका लगने का खतरा बना रहता है। और कई बार ऐसी घटनाएं हो भी चुकी है कि लड़ी से करंट का पास होना और उसको बिजली का झटका लगना, और ऐसी स्थिति में उसका क्षति हो जाना। तो ये बात। उसके बाद जिनके घर झोपड़ियों के बने होंगे वो ध्यान देंगे कि कई बार दीपावली के दिन देखते हैं कि सभी खुशियां मना रहे हैं और उसके घर में आग लग जाती है। तो वो होता कैसे है, क्या करते हैं कि जिनका पक्का घर है वो सजाते सजाते दीवार में भी क्या करते हैं, मोमबत्ती ऐसे करके ऐसे दीवार में चिपका देते हैं और जल करके वो ख़त्म हो जाता है। तो उसका देखा देखी जो बच्चे नासमझ होते हैं वो भी दिया जलाते समय और मोमबत्ती जलाते समय देखा देखी क्या करते हैं कि अगर झोपड़ी का घर भी है और टाटी लगा हुआ, टाटी में मोमबत्ती को जला के खोस देते हैं और फिर वहाँ से इधर उधर चले जाते हैं खुशियाँ मनाने के लिए या इधर उधर जलाने के लिए। होता क्या है कि मोमबत्ती जलते जलते जब लास्ट पोजीशन पर आता है तो उसका संपर्क टाटी से हो जाता है, नहीं कि फूस से बने
दीवार जो होती है उसका टाटी, जिसको हम लोग टाटी कहते हैं, तो उसमें पकड़ लेता है आग और उसके घर में आग लग जाती है। और बहुत लोग क्या करते हैं कि मोमबत्ती जलाते जलाते जहाँ तहाँ मोमबत्ती जलाते हैं। वो कभी टेबल पर भी एक मोमबत्ती जला देते हैं, कुर्सी पर जला देते हैं, चौकी पर जला देते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी मोमबत्ती जलते जलते जब लास्ट में ख़त्म होने वाला होता है तो उनका चौकी जल जाता है, टेबल जल जाता है, कुर्सी जल जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। तो इन्हीं सब सावधानियों के साथ हम कहेंगे खुशियों का त्यौहार दीपावली को लोग काफ़ी धूमधाम से मनाएं, अपने घरों को दीपों से सजाएं। और ईश्वर से कामना करता हूं कि इस दीपावली सभी के घर सुख समृद्धि और शांति रहें, लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, किसी भी प्रकार की लोगों के घर में दुर्घटना ना घटे। इन्हीं सब कामनाओं के साथ आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।